मिक्स्ड इकोनॉमी वो कंबाइंड एलिमेंट है जिसमें बोथ मार्केट इकोनॉमी और गवर्नमेंट होती है। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सल्यूशंस क्या होंगे। अब कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है कि सल्यूशंस क्या होंगे उन प्रॉब्लम्स के। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ कंपटीशन। अगर बात करें हम मोनोपोलिसीज़ की, जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट है या एक ही कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट दे रही है, तो इसमें कंपटीशन हिंडर होगा, रुकेगा, और जो कंज्यूमर हैं उनकी भी लिमिटेड चॉइस रहेगी। तो इसका सल्यूशन क्या किया, गवर्नमेंट ने एंटी ट्रस्ट लॉ बनाया जिसमें ये कहा गया कि फेयर कंपटीशन हो। इससे स्मॉल बिजनेस को भी बहुत सपोर्ट मिला। सेकंड है इनकम इनइक्वालिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि कुछ लोगों को हाई वेजेस पर रखा गया है और कुछ लोगों को लो वेजेस पर, जिस वजह से जो इनकम है वो इनइक्वालिटी पे आती है। तो इसका सल्यूशन रखा कि गवर्नमेंट ने टैक्स अप्लाई कर दिया। अब जिनको हाई सैलरी मिल रही है उनको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर टैक्स नहीं देना चाहते आप तो खुद को इंडल्ज करो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में, जैसे कि हेल्थ केयर इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट जिनमें कॉस्ट इतनी नहीं होती। एजुकेशन सिस्टम, अब इतना तो मैंडेटरी फ्री में एजुकेशन तो गवर्नमेंट दे रही है, तो प्राइवेट एटलीस्ट थोड़ा लो उस पे ले ले फीस पर। हाउसिंग में इन्वेस्ट करें, वो लोगों को जगह दे, इन्स खोलें, इन्स होती है धर्मशालाएं। फिर आ गया हमारे पास एक्सटर्नलिटीज़ में क्या आता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड है, तो इसको एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट्स को फेस करना पड़ता है जो मार्केट प्राइस में दिखाई नहीं जाते। अब जो इनकी प्रॉब्लम है वो दिखाई नहीं जा रही, तो ये बेचारे क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल लो पोल्यूशन का। अब अगर फैक्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है, जैसे एग्जांपल लो कि उनका वेस्टेज पानी में जा रहा है, वो पीछे अगर कोई नदी जा रही है उसमें जा रहा है, तो उसको क्लीन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस फैक्ट्री की है। तो ये एक्सटर्नल कॉस्ट उनको नहीं दिखती। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया गवर्नमेंट ने, टैक्स अप्लाई कर दिया। जैसे कार्बन प्राइसिंग है, पोल्यूशन टैक्स है। गवर्नमेंट ने बोला कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से बेनिफिट रहेगा और सोल्यूशन भी मिल जाएगा। फोर्थ है लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज में सिर्फ मेनली आप देख सकते हो हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। हेल्थ केयर ज़रूरी है, अगर कोई बीमार पड़ जाए उसको मेडिसिन चाहिए, बेसिक है रिक्वायरमेंट। एजुकेशन, मैंडेटरी एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे 8th क्लास तक या और द एज ऑफ 12 इट्स मैंडेटरी टू हैव द एजुकेशन। ट्रांसपोर्टेशन, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। तो इसका सल्यूशन दिया गवर्नमेंट ने, बोला कि डेवलपमेंट करो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। लास्ट है मार्केट फेलियर। सबसे बड़ा फेलियर ही है इंफॉर्मेशन का। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी मार्केट में तो डेवलपमेंट कैसे होगी। तो मार्केट में बायर भी होता है और सेलर भी, और अगर दोनों को ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो मार्केट ने तो फेल होना ही है। तो गवर्नमेंट ने इसका सल्यूशन दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बनाकर, जिसमें कंज्यूमर को सब पता हो, उसको पता हो कि उसके क्या राइट हैं। जैसे एग्जांपल लो ITR, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हम MRP के ऊपर कोई पैसा नहीं दे सकते। अगर 20 रुपीज़ प्राइस है तो हमने 20 ही देना है, ये हमें लॉज में बताया गया।